हो, हफ्ते में एक दिन तुम्हारे मोहल्ले की माताओं को नियम बनाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे हमारे सनातन धर्म के फोटो और मूर्ति मिले तो उनको एक झोले में इकट्ठा कर एकत्रित कर कहीं एक स्थान पर उनको विसर्जन कर दो या उनको माटी में ही मिलाकर उनको रख दीजिए। कोई जलाशय में, छिपरा जी में हमें विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी माँ को शुद्ध रखना है। सोम की अमावस्या पे इतने लोग स्नान करने आते हैं, मां छिपरा के तट पर अपने अपने कपड़े छोड़कर चले जाते हैं। सारा अनाउंसमेंट होता है छिपरा के तट पर, ये घूम गया, वो घूम गया, ये मिल गया, वो मिल गया, सारा अनाउंसमेंट होता है। यहाँ से दर्शन करो, वहां से दर्शन करो। एक अनाउंसमेंट छिपरा के तट पर सोम की अमावस्या को भी होना चाहिए कि आपके कपड़े आप घाट पर छोड़कर नहीं जाओगे, वो कपड़े वापस बैग में भरकर लेकर जाइए। हमारी छिपरा शुद्ध है और शुद्ध रहना चाहिए। छोड़ गए कपड़े, वो लात में आ रहे हैं, बाद में नगर निगम बटोर रही है, कीचड़ हो रहा है, उन कपड़ों को न जाने कितने लोग लांग कर जा रहे हैं, वो कपड़े मां छिपरा की गोद में पड़े हुए हैं। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण के कार्तिक खंड को पढ़िएगा। दीपदान का क्या महत्व है? दिया उष्टे में रखकर, डब्बे में रखकर कार्तिक के महीने में मां छिपरा के जल में छोड़ने से मां छिपरा कभी प्रसन्न नहीं होगी। तुम्हारी सास बैठी है और तुम उसके दिया उसके सिर पे धर के जला के धर दे, थोड़ी देर में हवा चली, डब्बा जल गया, डब्बा जला, मां छिपरा का जल, मां छिपरा चीख रही है, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, और तुम खुश हो रहे हो, मेरा दिया बहकर क्यों दूर जा रहा है। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण कहती है कि दीपदान घाट पर करा जाता है, पानी के अंदर नहीं। गंगा यमुना सरयू छिपरा, इनको शुद्ध रखिए, इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी कष्ट होता है। तुम एक तरफ तो कहते छिपरा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, यमुना माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, गंगा माँ है, चुनरी चढ़ा रहे हो, और ऊपर से उसी माँ में दिया छोड़कर दिए में आग लगती है, वो पुछता, वो दोना जलता है, तो माँ को भी तो आंच लगती है। एक तरफ तो माँ कह रहे, दूसरी तरफ से आग लगा रहे, कहाँ की रीति है तुम्हारी? और बाद में कहते हो सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी बोलता है, नहीं कहाँ की रीति है तुम्हारी? इसको प्रियता नहीं कर सकते, इसको हमारी आनंद नहीं कर सकते। बस यही बदलाव हमारे जीवन में आए। मेरा अवंतिकापुरी की जो भजन मंडली वाली माताएं हैं, जिनके 5-10 माताओं की भजन मंडली बनी हुई है, या पूरे विश्व के लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में जितनी भजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, मेरी माँ हैं, उनसे इस शिव महापुराण का अगर कुछ दक्षिणा मांगू तो यही मांगूंगा कि आपके क्षेत्र में पेड़ के नीचे अगर सनातन धर्म की कोई मूर्ति या फोटो रखे हैं तो उनको हफ्ते में एक बार जाकर उठाकर कहीं एक तरफ ले जाकर उनको ठंडा कर दीजिए, उनको किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको डाल दीजिए, जिससे उसी में दब जाए। पर हमारे देवताओं का अपमान न हो, उनका सम्मान हो। प्रत्येक स्थान तक भगवत भजन करने वाली माताएं, मेरा विश्वास करता है वो जरूर करेंगी, जरूर। कहीं मेरा विश्वास झूठा नहीं जा सकता, मेरा विश्वास पक्का कहता है कि वो यहाँ से सीख कर जाएंगे। अगर पेड़ के नीचे कोई मूर्ति या फोटो किसी ने रख दिया है, मिट्टी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी पूछ कर रख देते हैं, देवी गणगौर पूजी पटक के आ गए, रख कर आ गए, इनको नहीं, इनको उठाकर हमें एक ले जाकर रखना, हंसी ना हो। करो भजन महादेव की नगरी से शुरुआत। निर्माल्य मंदिर मंदिर घर घर इकट्ठा हो जाता है, उस निर्माल्य को लोग ले जाकर छिपरा जी में फेंक देते हैं, पवित्र नदियों में डाल देते हैं। अपने नगर में, अपनी कॉलोनी में, अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में एक गाड़ी अगर कचरे की घूमती है तो एक गाड़ी निर्माल्य को लेने वाली भी घूमना चाहिए, जिसमें आपके घर की बेल पत्र भगवती पूजन का सामान ये छिपरा में नहीं जाए, पवित्र नदी में ना जाए, एक गाड़ी में भराए, और भराने के बाद किसी के खेत में उसको खाद बनने के लिए डाल दो। जब वो खाद बनेगी तो खेत में भी
और इसकी शुरुआत हम भी हमारे सीहोर नगर से करते हैं। हम भी बिटले सेवा समिति द्वारा सीहोर में निर्माल्य विसर्जन की एक गाड़ी हम भी ऐसी बनवाएंगे, जिसमें हफ्ते में एक बार गाड़ी पूरे सीहोर में घूमेगी। उनके घर में बेल पत्ती, फूल पत्ती, धूप, भस्म, जो भी तुम्हारे यहाँ निर्माल्य की चीज है, ठंडी करने वाली चीज है, वो गाड़ी में भराएगी और भुवनेश्वर धाम पर, जहां पर गौशाला का सुंदर आगे निर्माण हो रहा है, उस भूमि पर लाकर डालेगी। हम भी यहाँ से एक संकल्प मेरे महादेव की नगरी से लेकर जा रहे हैं। और जितने नवयुवक बच्चे, जितने नवयुवक बेटा बेटियां इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, आप भी अपने नगर में, अपने गांव में पुरानी गाड़ी जो पड़ी हो, उस गाड़ी में भजन लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब ये आवाज लोगों के कानों में जाएगी, तो वो भी अपने घर का पुराना निर्माल्य, पुरानी मूर्ति, जो उनके काम की चीज नहीं हो, भगवान का कोई सामान, कोई भभूति, कोई माला, कोई फूल पत्ती, वो भी आपकी गाड़ी में ले जाकर डाल देंगे। आवाज आना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक एक छोटा छोटा बक्सा लगा दो, उसमें से उनके कानों में आवाज जाएगी। जैसे सुबह कचरे की गाड़ी आती है, कचरा वाला आया, कचरा उठाओ, वैसे तुम्हारी एक आवाज जाना चाहिए पूरे जगह जगह, श्री शिवाय। मेरा विश्वास कहता है, चलाओ, नदियां पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि घर में से कोई ना कोई जाकर पन्नी बांध के ले जाता है, चिपराजी में छोड़ देता है, कोई ना कोई लेकर जाए। हम कहाँ जा रहे हैं? विसर्जन करने जा रहे हैं। विसर्जन करी आया, नवरात्र आए, विसर्जन करी आया, जय जय विसर्जन करी आया, सारी विसर्जन की सामग्री हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाओ। ये भी निवेदन है, कोई करे ना करे, पर नवयुवक बच्चे, बेटे बेटियां अपनी एक टीम तैयार करें, और वो भी करोगे ना बेटा? हाँ, तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, बहुत जरूरी है। आप भी करेंगे अपने क्षेत्र में, बहुत बहुत साधुवाद है। जो जो जहां जहां से आया है, अपने अपने क्षेत्र में एक, भले जो गाड़ी हो तुम्हारे पास में, छोटी हो बड़ी हो, उसपे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो और लिख दो निर्माल्य विसर्जन, सुंदर रथ, उसमें निर्माल्य विसर्जन की सामग्री रखिए और उसको एक खेत में ले जाकर इकट्ठा करिए, सूनी जगह पर ले जाकर एकत्रित करिए, खाद बनाइए और उसको पौधों में डलवाइए। महाराज, हमारी पूर्व शक्ति बढ़ेगी और हमारा जीवन आनंदित होगा। मेरा निवेदन, उज्जैन में आए हुए प्रत्येक भारत के कोने कोने से जितने भी लोग आए हैं, उनसे निवेदन है, प्रयास करना। करोगे ना सब लोग? दोनों हाथ उठाकर एक बार पक्का प्रयास करना, और एक गाड़ी निर्मल विसर्जन की लगाएंगे, जिसमें मंत्र चलता रहेगा। सबके दरवाजे पर वो आवाज जाएगी, श्री शिवाय नमस्ते। प्रयास आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए कि हमारी नदियां शुद्ध हों, पवित्र हों, उसमें कोई विसर्जन का सामान ना जाए। तो एक निर्माल्य की गाड़ी अवश्य चलाएं। हर हर। और जितने भी शहरों के मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनसे करबद्ध निवेदन है, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जरूर लगाएं, जिससे नदियां पवित्र और शुद्ध हो। जो जो गाड़ी चलाएंगे, उनका फोटो अगर समिति के पास आएगा, तो आगामी कथाओं में आस्था चैनल पर 50 बार उनका फोटो, उनकी गाड़ी दिखाई जाए और साथ में उनका सम्मान भी किया जाएगा। हम अलग से बिटले सेवा समिति द्वारा एक बड़ा सा पुरस्कार बनवाते हैं, जिसको निर्माल्य की गाड़ी जो चला रहा है, नदियों को शुद्ध करने के लिए, बावड़ी तालाब कुओं को पवित्र करने के लिए, उसके लिए पहल आपको और हमको करना पड़ेगी शुभापुराण के माध्यम से। रावण को बाबा तूने लंका भस्मासुर को तूने कंगुआ, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में
गले में नाग भयंकर